अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं छोटी मालकिन, झाड़ू लगा रहा था मैं यहाँ पर। बकवास मत कर, झाड़ू लगा रहा है ये मुझे देख रहा है तू? नहीं मालकिन, मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। तू ना झूठ मत बोल, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझे ही देख रहा है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपको घूरूंगा क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था, आपको देख नहीं रहा था। इस रूम की तो सफाई हो चुकी है ना, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो बाहर गैलरी में लगानी थी ना, देखो ना कितनी मिट्टी लगी हुई है, तो मैं वही साफ कर रहा था। तुझे पता है ना मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया और स्कूल जाने से पहले मैं कॉफी पीती हूँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? कॉफी बना के लाना। मैम साहब वो मैं भूल गया था, मुझे माफ करना, बस मैं अभी बना के लाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। भूल गया था, ये ना बड़ा बदतमीज है, मुझे ही देख रहा होगा। इसकी नीयत ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। भैया ने ना इसे सर पे चढ़ा रखा है, पता नहीं इसे रखा ही क्यों हुआ है। ऐसे नज़र से देख रहा था जैसे कभी देखा ही नहीं है। अरे कहीं यार मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं सोच रही, क्या तो वो सच में ही झाड़ू लगा रहा हूँ। पर यार देखा जाए मेरे कमरे की तो झाड़ू लगी हुई है। हाँ यार हो सकता है गंदा ही हो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। चुप ही रहती हूँ, खामा ज़्यादा पंगा हो गया ना तो ये भैया को बता देगा और भैया ही से हटा देंगे। और आज के टाइम में इतने सस्ते टाइम में नौकरी मिलता कहाँ है। छोड़ो, मैं इतना दिमाग ख़राब कर ही क्यों। मैं स्कूल के लिए देरी हो रही है, पता नहीं कॉफ़ी बनी या नहीं बनी, लगता है मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। सपने तो नहीं लेने लग गया वहाँ पे। क्या यार पता नहीं क्या कर रहा है, इसकी कॉफ़ी बनी या नहीं बनी, देखती हूँ क्या कर रहा है। पता है मैम साहब, मैंने इस कॉफ़ी के अंदर क्या मिलाया है? बेहोशी की दवा। अब ये कॉफ़ी पी कर ना आप 2 घंटे के लिए ना बेहोश हो जाएंगी, और 2 घंटे तक ना आप मेरी बाहों में गिरी रहेंगी। अरे बहुत अकड़ती हो आप अपनी चीज़ों पे, मेरे को ना गुस्सा आता है कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं। अब देखना आप 2 घंटे के लिए मेरी हो जाएगी, और जब आपकी आंखें खुलेगी ना आप किसी को बता भी नहीं पाओगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि बदनामी तो यार आपको भी नहीं चाहिए होगी। और वैसे भी आपका बड़ा भाई रात में लेट ही आता है। अब देखना मैं क्या करता हूँ आपके साथ। अरे ये क्या, राजू राजू मेरे साथ ये सब करना चाहता है। हे भगवान मैं क्या करूँ अब। मैं तो सोचती थी कि राजू मेरे पर सिर्फ गंदी नीयत डालता है, वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है, शायद वो मुझे पसंद करता हो, पर वो तो मेरे साथ वो सब करना चाहता है। ये तो सही हुआ कि मैं सही टाइम पे देखने चली गई, वरना अगर वो मैं कॉफ़ी पी लेती और मैं बेहोश हो जाती, कुछ भी कर सकता था। और भैया भी घर पे नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ये तो कॉफ़ी लाने वाला है, भैया को फ़ोन करती हूँ। भैया कहाँ पर हो आप? मैं जरूरी काम से बाहर आया था। क्यों, क्या हुआ? अरे आप जल्दी मीटिंग छोड़ के ना घर पे आ जाओ। अरे हुआ क्या, बताओगी? तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अरे भैया बस मैं तो स्कूल जाने ही लगी थी, मैं बाहर कॉफ़ी लेने जा रही थी, तो वो आपका चहीता राजू है ना, वो उसमें बेहोशी की दवाई मिला रहा था और बोल रहा था कि आज देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारे भैया भी घर पे नहीं है। तो क्या बकवास कर रही है ये? नहीं नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले तो मुझे शक था कि वो सिर्फ मुझे देखता है, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। तो घबरा मत मेरी बहन, उसकी तो मैं ऐसे करता हूँ। 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन पर बुरी नजर डालेगा। देख सुन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। वो तेरे को जो कॉफी देने आए ना, तू बस नजरें बचा के उस कॉफी को फेंक दियो, पियो मत। तब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा और उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। ठीक है भैया, पर आप जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबरा मत मेरी बहन, मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक, मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, जाके ऐसे नॉर्मल बैठ जाती हूँ। और भैया सही कह रहे हैं, उस कॉफ़ी को ना पीती नहीं हूँ। मैं तो राजू को क्या सोच रही थी, पर वो क्या ही निकला। एक काम करती हूँ, मैं ना ऐसे लेट जाती हूँ और बोलती हूँ मेरे सर में दर्द है। मैम साहब आपकी कॉफ़ी। रख दे राजू। रख दूं? लेकिन ठंडी हो जाएगी। और आप ऐसे बैठे क्यों, आपको स्कूल नहीं जाना? अरे वो मेरा ना थोड़ा सर में दर्द है, तो मैं सोच रहा यार घर पे ही रह लूँ। अच्छा आपके सर में दर्द है, ये तो अच्छा हुआ, आप कॉफ़ी पियेंगी तो आपका सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। हाँ अभी पीऊँगी। लेकिन मैडम ज़्यादा लेट मत करना, कॉफ़ी पी के ना स्कूल चले जाना, वरना साहब मुझ पे गुस्सा करेंगे। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ।
अब पता चला तो इतनी देर से मुझे फोर्स क्यों कर रहा है कॉफ़ी पीने के लिए। तू चाहता ही यही है कि मैं ये कॉफ़ी पीऊँ और बेहोश हो जाऊँ और तू अपनी मन की इच्छा पूरी कर सके, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कॉफ़ी तो मैंने फेंक दी भैया के कहने पे, बस अब भैया जल्दी से आ जाए। फिर काम करती, मैं लेट जाती, वही सोचेगा कि मैं बेहोश हो गई और फिर भैया से रंगे हाथ पकड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। वो पकड़ती हो ना तुम, अब अकड़ो ना, कैसे पड़ी हुई है। अच्छी है, अच्छी लग रही है तू मुझे अब ऐसे लेटी हुई। देखो ना, बड़ों से बात करने की ना तमीज़ नहीं है, लेकिन आज ये राजू ना तेरे को ना सारी तमीज़ सिखाएगा। आज राजू ना तेरे साथ ये सब करेगा ना, तू सोचेगी कि एक नौकर ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। और अगर तू होश में आ भी गई ना तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। क्या बताएगी कि एक नौकर ने तेरे साथ ये सब करा, ना ही तू बोल पाएगी कभी अब। और देखियो मैं ऐसे मज़े ना बार बार लेता रहूँगा तेरे साथ। वैसे भी तेरा भाई रात में लेट आता है, उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब राजू ज़्यादा समय ना खराब मत कर, सामने पड़ी है दबोच ले इसे। राजू, साहब आप यहाँ? क्या करा तू ये? साहब मैं कुछ नहीं, वो मेम साहब के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी, वही कप लेने आया था। वो कॉफी का कप लेने आया था? ये चेक कर रहा था कि तेरी दी हुई कॉफी पी के वो बेहोश हुई है कि नहीं। नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बेहोशी, क्या दवा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने आया था, मैं सच में कप ही लेने आया था। बकवास बंद कर, जो हकीकत है मैं सब अच्छे से जानता हूँ। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तो रुक, गीत के मुंह से सुनवाता हूँ। गीत, मैंने ना भैया को सब बता दिया था, और जब मैं किचन में आ रही थी ना तो मेरी कॉफी में क्या मिला रहे थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो तो सही हुआ कि मैंने सही टाइम पे भैया को फोन कर दिया, भैया आ गए, वरना भैया कुछ भी हो सकता था। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन के साथ ये सब करने चला है? अरे जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद करेगा। तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़ के जाता था कि बच्ची है वो, और तू उसको अपनी छोटी बहन की तरह रखेगा, और तू उसको बेहोश करके उसका ही फायदा उठाना चाहता है। वो तो शुक्र बना भगवान का कि उसने तुझे देख लिया, वरना आज तूने पता नहीं क्या कर दिया होता। तुझे पता है अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी, और तू जिंदगी भर अब जेल में चक्की पीसेगा। साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहक गया था। देखिए साहब, मुझे ऐसे पुलिस के हवाले मत करना, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, ये तुझे अब समझ में आ रहा है? अरे पहले नहीं सोच सकता था कि वो किसी की बहन है, बच्ची है, तू उसको बेहोश करके उसका फायदा उठाना चाहता है। अरे देख उसको, स्कूल में जाने वाली बच्ची है वो, जिम्मेदारी थी तेरी, और तू उसके साथ गलत करना चाह रहा है। दिल तो कर रहा है तुझे जान से मार दूँ, लेकिन मेरे अंदर आज भी एक इंसानियत बची है। अरे शर्म कर शर्म, तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तुझे कैसे लगेगा? बस इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए और मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा बात को? नहीं साहब, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और मैं आज के बाद ना आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। सॉरी मैम साहब, सॉरी साहब। गीत, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना तो आज कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। गलती मेरी है बहन, मैंने तुझे दूसरों के हाथों में सौंप रखा था, उस पर भरोसा करके तेरा ख्याल करने के लिए बोल दिया। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगा। आज के बाद तेरा ख्याल मैं खुद रखूंगा, और ना ही घर पे किसी काम वाले को रखूंगा। पहले सारे काम करके तुझे स्कूल भेजूंगा, उसके बाद अपना काम संभालूंगा, समझे? ठीक है भैया। बाकी तू घबरा मत, मैं जानता हूँ तू आज टेंशन में है, काँप रही होगी, घबरा गई है। तो एक काम कर, तू आराम कर ले, उसको देखता हूँ मैं, उसको तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला।